हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री में कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में आपको बताने वाले हैं। जैसे 45 डिग्री का साइन क्या होगा, कॉस क्या होगा, tan, cot, sec, cosec सबके बारे में बताएंगे हम। 30 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, इन सब कोणों के बारे में हम बताते हैं। तो आइए पहले हम 45 डिग्री के ही बारे में सोचते हैं कि 45 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। सबसे पहले हम एक ऐसे समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं जिसमें एक एंगल कोई भी, एक तो 90 डिग्री होगा, इसके अलावा जो दूसरा कोई एक है वो 45 डिग्री होगा। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो निश्चित है ये कोण भी 45 अंश का ही होगा। क्यों? क्योंकि जब ये 90 है, 45 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश ही होगा, तो फिर ये भी 45 होगा। इस तरह गणना आप कर सकते हैं क्लास 9 के हिसाब से। तो अगर ये दोनों कोण बराबर हो गए तो निश्चित है ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। हम उसको मान लेते हैं ये भुजा ए है। तो ये सब बात यहाँ सबसे पहले आप लैंग्वेज में लिख लेंगे कि माना त्रिभुज ए बी सी, ऐसे लिख सकते हैं कि माना त्रिभुज ए समकोण त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज ए बी सी का कोण ए बराबर 45 अंश। इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। जब समद्विबाहु होगा तो इन भुजाओं को हम मान लेते हैं बराबर भुजाएं तो यही होंगी, क्योंकि ये कर्ण है, कर्ण तो बड़ा होगा। अब इसको हम मान लेते हैं कि माना ए बी इक्वल बी सी, ये दोनों ही ए या फिर यक्ष भी मान सकते हैं। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से हम ए सी को निकाल सकते हैं। या पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर क्या होगा? अंडर रूट आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB कितना है? AB और BC दोनों A हैं, तो इसको भी A स्क्वायर लिखना है, इसको भी A स्क्वायर लिखना है। ये अंडर रूट 2A स्क्वायर हो गया, फिर A रूट 2, तो ये मान मिल गया आपका A रूट 2। और अब आप त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानते हैं। जैसे इसका साइन लेते हैं, साइन कोण ए आप 45 अंश मान चुके हैं। तो अगर साइन 45 अंश लिखे हैं तो क्या पढ़े हैं? ए के सम्मुख भुजा, जैसे 45 अंश मानते हो तो इसके सम्मुख भुजा कौन है? BC। तो फार्मूला हो जाएगा आपका BC अपॉन कर्ण, कर्ण क्या है? AC। दोनों मान देखते हैं, BC कितना है? A और AC कितना है? A रूट 2। तो इसका मान क्या आ गया? A कट गया 1/√2 साइन 45। इसी प्रकार cos 45 भी लिख सकते हैं। cos 45 का फार्मूला क्या है? 45 डिग्री ये है। इसमें फार्मूला क्या होता है कि जो भी कोण लेते हैं, जो भी एंगल लेते हैं, इस एंगल के एडजेसेंट साइड इसे आधार बोलते हैं, आधार बटे कर्ण। तो इसे आधार क्या है? AB, कर्ण क्या है? AC। तो ये हो गया A अपॉन A रूट 2, तो फिर ये भी हो गया 1/√2। साइन 45 अंश भी 1/√2 और cos 45 अंश का भी मान 1/√2 हुआ। इस प्रकार tan 45 अंश भी निकाल सकते हैं। tan 45 में क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब किसको बोलते हैं? इसके सामने वाली भुजा। यहाँ A है, यहाँ भी A है, आधार। इसको लिखेंगे आप BC अपॉन AB। तो BC A/A कितना हो गया? 1। तो ऐसे cot 45 भी एक ही होगा, आधार बटे कर्ण। sec 45 का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। आप चाहे तो cos का भी उल्टा कर सकते हो, √2 होगा, या यहाँ से लिख सकते हैं sec 45 लिखेंगे तो कर्ण बटे आधार। तो क्या आएगा? sec 45, sec 45 आएगा आपका √2 और cosec 45 ये भी आएगा √2। इस तरह से पूरे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, 45 अंश कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ मिल गए। वैसे इन चीजों को आपको याद भी करना है।
साइन 45 अंश का मान आपको याद होना है 1/√2 होगा, cos 45 का मान भी 1/√2 होगा, tan 45 अंश का भी मान 1 होगा और ये सभी मानों को याद करेंगे। इस तरह से 45 डिग्री का ये कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। ऐसे हम अभी 30 अंश और 60 अंश के भी कोणों को बताते हैं। अब 30 अंश और 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी देखते हैं। तो इसके लिए हम एक समबाहु त्रिभुज के बारे में सोचते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी प्रत्येक कोण 60 अंश का हो। यदि हम इस शीर्ष A से इस भुजा BC पर एक लंब खींचते हैं AD, तो समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता ये होती है, किसी भी त्रिभुज से सामने वाली भुजा पर लंब खींचते हैं तो ये भुजा समद्विभाजित होती है। त्रिभुजों के गुणधर्म आप विस्तार से क्लास 9 में पढ़े हैं। तो इतनी बातों से हम ये बोल सकते हैं, जैसे इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात करते हैं, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, ये कॉमन, और ये दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज लेकर चले हैं, तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। तो जब सर्वांगसम हो गए तो ये कोण भी बराबर होंगे। ये कोण 60 डिग्री का था, इसलिए 30 डिग्री ये होगा और 30 डिग्री और ये 60 डिग्री होगा। तो हम इन कोणों को पहले ऐसे संपूर्ण त्रिभुज बनाकर उसमें शो किए कि ये कहां पर है। तो ये बात पहले आप लिखेंगे। माना त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, AB लंब BC खींचा, ये अपने तरफ से हम खींच लिए। तो जब लंब खींच रहे हैं तो यहां से बोल सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ABC। इसकी व्याख्या आप चाहें तो 2-3 लाइन में कर भी सकते हैं, वो आप करना जानते भी हैं। ये भुजा बराबर, ये उभयनिष्ठ, ये दोनों कोण 60 डिग्री, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो इतनी बातों से आप ये बोल सकते हैं। इसलिए कोण BAD इक्वल हो जाएगा कोण CAD, एंगल CAD, और ये दोनों ही कितने होंगे? जब बराबर हैं तो ये 60 डिग्री पहले था तो 30 डिग्री ये होगा, 30 डिग्री का कोण यहां से हो गया। अब इसके भुजाओं के बारे में हम सोचते हैं। भुजाओं को हम मान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 2a हैं। इसको हम यहां मान लिए, माना AB इक्वल BC इक्वल AC, ये दोनों कितने हैं? 2a। तो इसलिए ये BD और DC कितना होगा? ये दोनों BC के आधे होंगे। ये कोई जरूरी है कि 2a माने, आप a भी मान सकते हैं। तो फिर BD को a/2 लिख लेंगे, तो बटे 2 न लिखना पड़े, इसलिए हम 2a माने हैं। इसलिए BD इक्वल होगा DC और ये दोनों क्या हो जाएंगे? a हो जाएंगे। तो ये a हो गया, ये 2a हो गया। अब ये ये संपूर्ण त्रिभुज हो गया। संपूर्ण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आप AD को निकाल लें। त्रिभुज ADB में AD का स्क्वायर क्या होगा? AD का स्क्वायर AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो AB कितना है? AB 2a, तो 2a का स्क्वायर क्या होगा? 4a स्क्वायर। और BD कितना है? A, तो a स्क्वायर। ये कितना हो गया? 3a स्क्वायर। तो फिर AD बराबर कितना हो गया? a√3। AD का मान हो गया a√3। a स्क्वायर का वर्गमूल है और 3 का वर्गमूल होगा करने में। तो AD भी मिल गया आपको a√3। अब यहां से इसी त्रिभुज में हम 60 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं। तो जैसे लंब बटे कर्ण लिखते हैं, जिसके लिए लंब ये होगा। इस 30 अंश को सोचते हैं, जिसके लिए लंब ये होगा, आधार ये हो जाएगा। तो ऐसे आप सबका मान यहां से लिख सकते हो। जैसे मान लो हम sin 30 अंश लिखते हैं, तो 30 अंश कहाँ है? यहाँ पर है। इसके लिए लंब कौन होगा? BD। तो BD बटे कर्ण कौन होगा? AB। तो BD कितना है? अभी यहां देख रहे हैं BD a है और AB कितना है? AB 2a माने हैं, यहां लिख रहे हैं AB 2a √3a है। यहां से
तो ये हो गया 2a, a कट के कितना आ गया 1/2। ऐसे cos 30 अंश का मान क्या होगा, 30 यहाँ पर है तो आधार इसके लिए AD होगा, AD अपॉन कर्ण AB। तो AD कितना है, AD √3a अपॉन AB कितना है 2a, तो कितना हो जाएगा √3/2। ऐसे tan 30 का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, तो 30 के लिए लंब क्या होगा BD और आधार कितना है AD, तो BD a अपॉन √3a, तो कितना हो गया 1/√3। ऐसे cot 30, अब तो आप यहाँ डायरेक्ट भी लिखना जानते हैं, cot 30 लिखते tan 30 का व्युत्क्रम 1/√3 है तो √3 होगा। sec 30 अंश का मान क्या होगा, sec 30 अंश का मान cos का उल्टा 2/√3 लिख सकते हैं, या त्रिभुज से ही लिखें, sec 30 लिखना है तो कर्ण बटे आधार लिखेंगे। ऐसे cosec 30, cosec 30 डिग्री, तो cosec sin का व्युत्क्रम होगा इनवर्स 1/2 है तो ये होगा 2, या यहां से लिख सकते हैं cosec 30 कर्ण बटे लंब, तो इतना बटे इतना लिखेंगे तो 2 आएगा। इस तरह से 30 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात यहां से प्राप्त हुए। ठीक इसी प्रकार आप 60 अंश का भी त्रिकोणमितीय अनुपात खुद लिखेंगे, sin 60 डिग्री, cos 60, tan 60, ये सब आपको बना लेना। क्या बनेगा, sin 60 लिखना, 60 यहां पर है, इसके लंब ये होगा, तो sin लंब बटे कर्ण लिखेंगे, AB एक हम लिखते हैं AB अपॉन AB, तो AD कितना है, AD √3a अपॉन AB कितना है 2a, तो कितना हो गया √3/2। ऐसे आप इसको सब देख लेंगे। तो यहाँ हम 30 अंश और 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में चर्चा की है। इसको आप अच्छी तरह से नोट्स बनाएंगे और इसको याद करना है जी, 30 अंश 60 अंश सबको याद करना है, और 45 डिग्री का भी देखिए है। अब 0 अंश और 90 अंश का बचता है, उसको भी देखते हैं। अब हम 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए आप ध्यान से इस फिगर को समझें। मानिए एक त्रिभुज ABC ऐसे है, हम इस भुजा को थोड़ा सा नीचे करेंगे ताकि कोण घटे, 0 के रूप में लाना है। जैसे ये त्रिभुज ABC पहले से था, इस भुजा AC को हम ला दिए यहां पर, तो जैसे फिर थोड़ा सा और नीचे करें, पहले अभी समझ जाएंगे हम क्या कहना चाहते हैं। ये मूल त्रिभुज आपका ये है, इसको और नीचे ला दिए हम ABC। यहाँ क्या कर रहे हैं, कोण A को घटा रहे हैं, कोण A को कम कर रहे हैं, एक कम होके इतना हो गया, तो यहाँ थोड़ा सा और कम हुआ। इसको अगर C को B पर ही कर दें या B के बहुत नजदीक कर दें तो क्या होगा, जैसे AB, ये पहले वाला है, C यहीं आ गया या इसी पर मान लेते हैं आ गया C, तो जब ये कोण 0 हुआ तो BC कहाँ गया, BC 0 हो गया। देखिए BC 0 हो गया, तो जैसे हम जब पढ़ते हैं sin A तो फार्मूला क्या पढ़ते हैं, लंब बटे कर्ण, तो इसमें लंब कौन है BC, कर्ण कौन है AC। अब A अगर 0 हो, अब A ये नहीं है, अब ये भुजा यहाँ आ चुकी है तो एंगल 0 है, तो sin 0 की बात करते हैं तो फार्मूला क्या होगा, लंब बटे कर्ण ही होगा। इसमें लंब क्या है BC बटे कर्ण क्या है AC, तो यहाँ BC कितना है 0, BC B और C एक ही बिंदु पर आ चुके हैं, तो BC 0 है और AC कुछ भी हो तो ये 0 होगा। इसी प्रकार cos 0 है, cos 0 का मान क्या होगा, फार्मूला आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए जैसे यहाँ A है तो आधार AB मानते हैं और कर्ण AC मानते हैं। जब ये 0 हो गया तभी कोण A ही है, तो आधार कौन है AB, cos आधार AB और कर्ण क्या है AC। तो इस स्थिति में जब ये 0 हुआ तो ये जब C यहाँ आएगा तो AB और AC दोनों बराबर होंगे, तो ये दोनों बराबर हैं तो मतलब क्या होगा 1 होगा।
इसी प्रकार tan 0 क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, BC 0, और आधार क्या है, AB, तो फिर ये भी 0 होगा। cot 0 क्या होगा, अब cot 0 आप tan से भी निकाल सकते हैं, 1 बटे tan 0, तो 1 बटे 0, tan 0 का मान 0 है, ये मान इनफाइनाइट अपरिभाषित होगा। sec 0 cos का व्युत्क्रम होगा, मान 1 होगा। cosec 0 फिर AB अपरिभाषित होगा, क्योंकि sin 0 0 है। या फिर इस तरह से भुजाओं को भी देख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ cot 0, cot क्या होता है, आधार बटे लंब, तो आधार क्या है AB और लंब क्या है BC 0, तो लंब बटे ये 0 हो गया, तो इनफाइनाइट होगा। sec 0 कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या है AC और आधार क्या है AB, तो दोनों बराबर है, ऐसे देखेंगे AC बटे AB होगा 1 होगा। ऐसे cosec 0 कर्ण बटे लंब, कर्ण AC और लंब BC जब 0 हो गया तो फिर 0 होगा। इस तरह से हम sec 0 अंश के 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार 90 डिग्री को भी हम डिफाइन कर रहे हैं। अब 90 डिग्री के लिए आप कैसे समझें कब ये कोण 90 हो सकता है, जब एक को हम यहाँ नजदीक लाने से इसके निकट लाते हैं, तो फिर जब यह कोण ए बिंदु ए बी के नजदीक आएगा, जैसे इसी फिगर को बदल रहे हैं, देखिए इस फिगर में हम बदलाव कर रहे हैं इसे, ये तो मान लीजिए आपका पहले वाला ABC है, इस A को हम यहाँ कर दिए, ये पॉइंट आके यहाँ आ गया, तो अब ये पॉइंट ऐसे हो गया, तो कोण A थोड़ा सा बढ़ गया, इसको हम थोड़ा सा इस A को और नजदीक करते हैं यहाँ पर, तो फिर ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया, और इसको B के एकदम नजदीक करना है इस टाइप में, यहाँ A यही हो जाए और B भी यही हो जाए, और ये C यहाँ पर है, तो अब क्या हो गया, ये कोण A कितना हो गया है, 90 डिग्री हो गया। तो कोण A के रिस्पेक्ट में आधार AB, ये जो अभी आधार AB था, अब यहाँ AB कहाँ है, AB मीन्स 0 हो गया। लंब BC, कर्ण कहाँ गया, ये जो AC है, जब A B पर आ गया तो ये AC और यह BC दोनों इक्वल होंगे, AC BC को पढ़ेंगे, BC BC को पढ़ेंगे। तो अब आप लिखना चाहते हैं, इसको अब से लिख जाइए, sin 90, cos 90, tan 90, cot sec cosec सबको लिख सकते हैं। फार्मूला तो आपका ये चलेगा सबके लिए, sin cos tan cot सबके लिए। तो यहाँ sin 90 डिग्री जब लिखेंगे, 90 डिग्री, ये 90 हो गया, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है यहाँ, लंब इसमें देखो BC, कर्ण क्या है AC, तो जब ये 90 डिग्री होगा तो BC और AC दोनों इक्वल हैं, ये मान क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे cos 90 डिग्री, सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार इसमें क्या है AB, कर्ण क्या है AC, कर्ण AC है, तो यहाँ AB कितना, AB तो 0 हो गया, तो 0 हो गया। ऐसे tan 90, लंब बटे आधार, तो लंब कौन है BC, और आधार क्या है AB, तो जब AB 0 हो गया तो कोई भी ऐसा बिंदु जिसका आधार 0 हो, उसका मान अपरिभाषित होगा, इनफाइनाइट लिखते हैं। अब यहां से cot 90 क्या होता है, आधार बटे लंब, तो आधार क्या है AB, लंब क्या है BC, तो यहाँ तो AB 0 है, इसलिए ये 0 होगा। ऐसे sec 90 cos 90 का भी उल्टा कर सकते हो, ये 0 है तो इनफाइनाइट होगा। ऐसे cosec 90, ये भी मान क्या होगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा। इस तरह से 0 अंश, 90 अंश, 45 अंश और 60 अंश, ये सभी मानों को हम यहाँ बताए, इसको आप याद भी करना है आपको। इसके लिए हम एक चार्ट यहाँ बना देते हैं, उस चार्ट को आप याद रखेंगे। अब जितने भी मान हम लोग निकाले हैं उन सबको एक जगह हम सारणीबद्ध कर देते हैं, और इसको बनाने का तरीका भी आप समझ लें, बस एक लाइन याद है तो आप पूरा चार्ट खुद भी बना सकते हैं।
अभी हम ज्ञात किए साइन 0 का मान क्या आया था 0। इसे कैसे पढ़ेंगे, यहाँ अनुपात लिखा गया है, इधर कोण साइन पढ़ते साइन 0 अंश का जो मान होगा 0 यहाँ लिखना होगा, साइन 30 अंश का मान यहाँ 1/2 होगा, साइन 45 डिग्री का मान 1/2 होगा, साइन 60 डिग्री √3/2 होगा, साइन 90 डिग्री 1। ये तो अभी हम लोग प्रूफ भी किए इसी वीडियो में। कास का भी मान प्रूफ किए, लेकिन याद कैसे करेंगे, कास को लिखना है, इसको उल्टा कर दो अपने आप सेट हो जाएगा। जैसे आप 190 डिग्री का तो 1 यहाँ लिख दो, ये √3/2 यहाँ भरते हैं, अपने आप सेट हो जाएगा। 1/√2 यहाँ भरिए, फिर 1/2 और 0, ये अपने आप ऑटोमेटिक सेट हो गया। इस तरह से याद कर सकते हैं। tan को लिखना है तो जैसा कि आपको पता है फार्मूला, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन बटे कॉस 0/1 1 0 होगा, 1/2 बटे √3/2, ये 2 कट तो 1/√3 आएगा, ये मान 1 होगा, ये आप भाग देना √3 होगा, एक में 0 का भाग देंगे इनफाइनाइट होगा, और फिर इसको उल्टा करना अपने आप सेट हो जाएगा। ये इनफाइनाइट यहाँ भर दो, ये √3 यहाँ भर दो, 1/√3 और 0। सेक क्या होता है 1/cos, तो cos को उल्टा अंश हर को बदलते जाइए, तो 1/1 1 ही होगा, ये 2/√3 आएगा, ये √2 होगा, √2/1, ये 2, ये जब 0 आएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर इसको आप उल्टा कर दें ऐसे, या कोशेक लिखना है तो साइन को उल्टा कर दो ऐसे, कहीं से हो जाएगा, ये इनफाइनाइट, ये 2 होगा, ये √2 होगा, ये 2/√3 होगा, और यहाँ 1 होगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं ऐसे होगा। तो ये तो कुछ कोणों का मान आपको बताया गया, 0 अंश 30 अंश 45 अंश और 60 90। ये टेबल आपको जमान पे याद होना चाहिए, तभी सवाल लगा पाएंगे। इसके अलावा आप सोच रहे हैं बीच वाले कोण 1 अंश 2 अंश 10 अंश 20 25 30 31 32 सबका तो मान हो सकता है, उस मान को कैसे आप ज्ञात करेंगे, हम आपको एक तरीका बता रहे हैं। जैसे सपोज दैट आपसे कोई कहता है साइन 25 अंश का मान बताइए, किसी भी अंश का मान आप ज्ञात कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा आपको। स्केल चांदा प्रकार ये सब चाहिए। आप क्या करें, चांदे से 25 डिग्री का कोण यहाँ बना सकते हैं, और 25 डिग्री कोण पर एक समकोण त्रिभुज निर्मित करना है, ये 90 होना चाहिए। ये कितनी बड़ी भुजा खींचना उससे कोई मतलब नहीं होगा, ये केवल 25 डिग्री होना चाहिए और ये 90 समकोण त्रिभुज होना चाहिए। अब इसमें साइन 25 लेते हैं, जैसा फार्मूला जानते हैं, लंब बटे कर्ण, स्केल से इसको नाप लो, ये लंब होगा, यहाँ लिखेंगे, कर्ण इसको लिखेंगे यहाँ, और इन दोनों अंकों में भाग दीजिए, साइन 25 अंश का मान मिल गया। ऐसे कोई भी मान निकालना हो, 31 अंश 32 अंश 34 अंश 35 अंश, किसी भी का साइन कॉस tan cot से कोसेक सभी मानों को आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हम लोग इसका एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं 8.2। तो आइए पहला सवाल देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 का। आपसे यही पूछा गया है कि इसका मान बताना है। साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। टेबल आपके सामने है, एग्जाम में टेबल नहीं मिलेगा, टेबल याद है आपको। तो साइन 60 cos 30 ये सब मान इसको पुट करके कैलकुलेशन करना है। साइन 60 अंश का मान क्या है, यहाँ से पढ़ सकते हैं, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, तो यहाँ √3/2 लिखेंगे। ये एग्जाम में ये टेबल नहीं मिलेगा, फिर एक बार बता रहे हैं आपको, इसको याद करें। cos 30 अंश का मान यहाँ √3/2, साइन 30 अंश 1/2 देख सकते हैं, cos 60 अंश का भी मान 1/2 है। इसको गुणा करके साफ कर जाओ, ये हो गया 3/4 प्लस 1/4, 3/4 में 1/4 जोड़ेंगे तो 4/4 होगा, और इसका मान हो गया 1। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पूरा होगा। ऐसे ही इसका सेकेंड, पहले का सेकेंड क्या, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान बताना है। कोई बात नहीं, 2 tan 45 1 है, तो 1 का स्क्वायर है,
cos स्क्वायर 30, cos 30 का मान √3/2, यहाँ √3/2 लिखते हैं इसका होल स्क्वायर, माइनस sin 60 √3/2 का होल स्क्वायर, सब स्क्वायर है। 2 1 का स्क्वायर 1 होगा, ओके। √3/2 का स्क्वायर 3/4, यहाँ 3/4 लिख सकते हैं, यहाँ भी 3/4, ये माइनस है तो माइनस 3/4 होगा, ये कट गया, ये आ गया 2, तो इसका मान हो गया 2। हाँ, पहले का तीसरा देखिए, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 का मान बताना है। तो cos 45 क्या, 1/√2, sec 30 2 अपॉन √3, cosec 30 2, इसको हल कीजिए, 1/√2 अपॉन, इसको लॉसर लेते हैं तो 2 प्लस 2√3 अपॉन √3, इसको हम थोड़ा सा सही करें तो 1/√2, ये गुणे होगा, ये √3 ऊपर जाएगा, √3 अपॉन 2 प्लस 2√3, तो ये हो गया √3 अपॉन, इस 2 को आप कॉमन भी ले सकते हैं या इसका गुणा ही कर लेते हैं, इसमें गुणा करें या 2 को बाहर ही लिखें, कोई बात नहीं, इसका गुणा करते हैं तो √2 प्लस √6 होगा। देखिए यहाँ 1 हो गया, जैसे 2 हम कॉमन ले लिए हैं तो 1 आ गया, ये कोष्टक लगा सकते हैं, तो √2 प्लस √6 हो गया। आप यहाँ छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए तो हर में करड़ी नहीं छोड़ते हैं, स्टैंडर्ड रूल नहीं होता है, इसका परिमेयकरण करते हैं। 9th में आप किए थे पहले चैप्टर में, तो √6 - 2 से ऊपर नीचे गुणा करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा हम इस चार्ट को मिटा देते हैं, आप इसको याद कर लिए होंगे। तो यहाँ क्या गुणा करना होगा, √6 प्लस √2, इससे गुणा कीजिए तो क्या आएगा, ये तो √3/2 पहले से ही है, इसको छोड़ देते हैं, तो हम इसमें गुणा कर रहे हैं √6 - √2, इसको हम √6 प्लस √2 लिखते हैं, इसको पहले कर दिए, √6 - √2 यहां भी हो गया, √3/2 √6 - √2 अपॉन, एक बार काउंटर लगाओ तो 6 - 2 होगा, 6 - 2 क्या होगा 4, तो 4 × 8, नीचे तो हो गया 8, और इसका गुणा इसमें जब करेंगे, ध्यान दीजिएगा, √3 है और ये √6 है, √6 को √3 × √2 लिख सकते हैं, तो इसका गुणा करेंगे 3 होगा, इसका गुणा इसमें होगा 3√2 होगा, और माइनस ये √6 होगा, तो आप इसी रूप में हम उत्तर छोड़ देते हैं। ये आपका 1 का 3rd का आंसर ये होगा। अब इसका पांचवा देखते हैं, पहले का पांचवा, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, इसका मान सीधे रखते हैं 5, cos 60 का मान 1/2 का होल स्क्वायर, तो sec 30 2/√3 प्लस माइनस tan 45 1, sin 30 का मान 1.2 होल स्क्वायर, cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए, ये 1/4 होगा, ये 5/4, इसका होल स्क्वायर क्या होगा 4, ये 4/3 होगा, -1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4, वैसे 1/4 प्लस 3/4 1 होगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं, केवल ऊपर को सॉल्व करते हैं, 5/4 और यहाँ 4 चौको 16/3 -1, ये नीचे 1 हो गया। अब यहाँ 12 का हम लसर लेते हैं, 4 × 12 3 × 5 = 15, 3 चौको 12 16 चौको 64 और -12 × 12, इसको जोड़ लीजिए, 5 4 9 6 7 -12/12, 9 में से 2 × 7
और 7 में से 6 67/12 ये इसका आंसर हो गया पहले का 5वां। अब दूसरे का पहला देखेंगे आप। ये बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें कुछ विकल्प दिए हैं, विकल्प यहाँ नोट कर देते हैं बुक से। ये विकल्प है आपका साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। पहले इसका मान हम निकालें, देखें इसमें से किसके बराबर ये मान मिलता है। टेन 30 अंश का मान होता है 1/√3, 1 प्लस ये मान हो गया 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, ये 2/√3 ऊपर हो गया, नीचे 1 प्लस 1/3, 2/√3 अपॉन ये 4/3 होगा। इसको सही करना, 2/√3 गुणे इसको 3/4 भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और इससे इसको काटेंगे ये √3/2 लिख सकते हैं। √3 से एक √3 यहाँ कटेगा, तो √3 इसमें से किसका मान है? साइन 60 डिग्री का मान। तो ये विकल्प होगा पहला वाला विकल्प, साइन 60 डिग्री आपका सही है। अब दूसरे का दूसरा देखना, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। इसमें से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका मान tan 90 है, 1 है, sin 45 है या 0 है। मान रख के सॉल्व कीजिए। tan 45 अंश का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा और यहाँ भी 1 हो गया, 0/2 0। तो फिर चौथा वाला सही हो गया 0, इसका मान 0 होगा। आप दूसरे में तीसरा और चौथा 2 सवाल और है। इसमें ये क्वेश्चन है साइन 2a = साइन a का आपको विकल्प बताना है इसमें से कौन सही है, और चौथा ये है इसमें से बताना कौन सही है। पहले इसको देखते हैं। ये तो मान रख कर ही आप चेक कर पाएंगे। जैसे 0 अंश यहाँ पुट करके देखो, यहाँ 0 रखते हैं तो साइन 0 हो जाएगा, 2 × 0 0, तो साइन 0 का मान 0 होगा। इधर 0 रखते हैं, साइन 0 0, तो ये भी 0 हो गया। ये तो सही है, यही लिख दिया आपका। वैसे 30 अंश रख के देखेंगे कुछ और है, ये मान पुट करके ऐसे जांचना है। इसमें देखिए मान रख के देखो, tan 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर भी करना है तो 1/3 होगा। इसको सॉल्व कीजिए, 2/√3 और ये 2/3, तो 2/√3 गुणे 3/2, तो 2 से 2 कटा, इससे कटेगा तो √3 होगा। इसमें से आप देखें किसका मान √3 है, tan 60 का मान, tan 60 का मान √3, तो इसका विकल्प ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 दिया है। तो आपको a और b का मान ज्ञात करना है। a और b के बारे में कुछ आपके बुक में शर्त भी दिया है, वह a और b दोनों न्यून कोण हैं और एक ग्रेटर देन b है। तो अभी हम क्या जानते हैं, आप क्या जानते हैं, tan कितने अंश का मान √3 होगा 60 अंश। तो फिर a + b को आप क्या लिख सकते हैं 60 अंश लिखेंगे। आप इक्वेशन नंबर 1 बनाइए। tan कितने अंश का मान 1/3 होता है 30 अंश। तो फिर a - b, ये जो कोण होगा a - b, ये कितना होना चाहिए 30 अंश होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से अब आपके पास एक युगपत समीकरण मिल गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसको सॉल्व करके a और b का मान निकाल सकते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 अगर जोड़ते हैं तो क्या आएगा, b से b कटेगा, a मिलके 2a हो गया, a मिलके 2a इक्वल 60 30 90, तो a बराबर क्या है 45। अब a का मान समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 में रखने पर तो a का मान है 45 रखते हैं, 45 + b इक्वल क्या आ जाएगा 60। तो b बराबर कितना 15 डिग्री, 60 - 45 15, तो b का मान 15 अंश, a का मान 45 अंश। यहाँ a और b का मान बताना था, तो a बड़ा भी है b से
जैसा कि आपके क्वेश्चन में शर्त भी दिया ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, ए ग्रेटर देन बी है। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये केवल ट्रू एंड फॉल्स, इसमें बताना कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। पहला, साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए प्लस साइन बी, ये गलत है। कभी भी दो कोणों का योग ये अलग होता है और इन दोनों कोणों का साइन निकालेंगे तो मान अलग होगा, ये असत्य है। दूसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगा, ये सही है। थीटा का मान आप चार्ट में देखेंगे, थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, उसका मान लगातार बढ़ रहा है, ये सही है। यहाँ यही बात लिखा, बहस करिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, ये गलत है। आप वैसे देख सकते हैं, कॉस 0 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान 0, तो कोण तो 0 से 90 हो गया लेकिन मान 1 से 0 हो गया। वैसे लगातार आप चार्ट में देखेंगे लगातार घट रहा है मान। लास्ट ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो इसे कॉट 0 तो अपरिभाषित है, इनफाइनाइट है इसका मान, ये सही है। तो इस तरह से प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट हुआ।